सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 13 से 19 जनवरी 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर 13 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा है और इस दिन से महाकुंभ का प्रारंभ भी हो जाएगा। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। सूर्य भगवान 8:55 पर जो है मकर राशि पर प्रवेश करेंगे और उत्तरायण हो जाएगा। भारतीय परंपराओं के अनुसार, ज्योतिषीय कालगणना के अनुसार उत्तरायण में सारे कार्य जो शुभ कार्य होते हैं प्रारंभ हो जाएंगे। वृष राशि पर बृहस्पति, मिथुन में चंद्रमा, कन्या में केतु, सूर्य और बुध का योग धनु राशि पर, और यही सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। 8:55 पर उत्तरायण हो जाएगा। और शनि और शुक्र का योग कुंभ राशि पर रहेगा। राहु मीन राशि पर। इस प्रकार से ये सप्ताह भर जो 13 तारीख से ही प्रारंभ हो रहा है महाकुंभ का प्रारंभ, मकर संक्रांति को भी स्नान होगा, 29 जनवरी को भी स्नान होगा और आगे भी ये स्नान चलता रहेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसका मंगल निश्चित होकर चतुर्थ स्थान में है। इसलिए हृदय संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति एकादश भाव में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। यात्राओं के योग बनेंगे और उपरांत जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का लाभ जो है 4 तारीख के बाद मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और 16 तारीख को बौद्धिक विकास, शिक्षा में लाभ और संतान पक्ष से लाभ की ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके 18 तारीख को रात्रि 9:28 पर जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा षष्ठ में, तो रोग का विशेष ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में, वहां शनि भी है। इसलिए राजपक्ष से विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह 3य स्थान में, भाइयों से मन मुटाव हो सकता है, परंतु चंद्रमा की जो स्थिति बनी हुई है वो धन को देने वाली है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, अर्थात 14 तारीख के उपरांत जो है यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके साथ ही कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष करके मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने की ओर भी संकेत कर रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश में है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए ग्रहों को शांत करते रहा करें। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है। इसलिए विशेष करके 14 तारीख तक विशेष ध्यान रखना होगा। जो प्रातः 4:19 पर जो है जब चंद्रमा राशि पर ही आ जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा
वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अष्टम में है, स्वागृह है, परंतु कुछ उलझनों के साथ पारिवारिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। और जब ये चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 16 तारीख के उपरांत, तो उसमें कहीं आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और जब 18 तारीख को ये रात्रि 9:28 पर जो कन्या राशि में प्रवेश करेगा, उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए कहीं यात्राएं कर सकते हैं, मित्रों का सहयोग बना रहेगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में विशेष ध्यान रखें। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति वर्तमान में पंचम भाव में बौद्धिक विकास को ला रहा है, परंतु यही सूर्य 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो अपने से षष्ठ स्थान में होगा। इसलिए शत्रुओं पर दबदबा बने रहेगा, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह स्वगृह है, शुक्र विवाह है, इसलिए व्यापारिक और पारिवारिक सुख सुविधाओं को प्रदान करवाता है। जहां चंद्रमा की स्थिति आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रही है, लाभ मिलेगा। उपरांत जब ये कर्क राशि में आ जाएगा 14 तारीख के उपरांत, तो 2.25 दिन के लिए विशेष करके व्यर्थ की दौड़ धूप होगी और खर्चा होगा। और उसके उपरांत जो है जब राशि पर ही आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, उपरांत धन का आगमन भी होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां नवम भाव में है, गुरु की स्थिति अपने से नवम भाव में है, और उस कन्या राशि का जो स्वामी है बुध ग्रह, वो अपने से चतुर्थ स्थान में सूर्य के साथ है। इसलिए हृदय संबंधी रोगों से ध्यान रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और राशि पर केतु के होने के कारण जो है क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इन दोनों मंत्रों का जाप करते रहा करें, तो आर्थिक लाभ की ओर और व्यापार में विशेष सफलता प्रदान करवाएगा। जहां चंद्रमा की स्थिति अपने से 10 में बौद्धिक विकास के साथ राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, उपरांत आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उसमें विशेष करके जो है 2.25 दिन के लिए, अर्थात ये 16 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। और 18 तारीख के उपरांत जो है समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, और परिवार से भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, परंतु नीचस्थ है, इसलिए कहीं पिता के साथ मनमुटाव या राजपक्ष से कुछ उलझने या स्थानांतरण इत्यादि के योग बनने की ओर संकेत कर रहा है। विशेष ध्यान देना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी है, धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा, उपरांत जो है राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा, और उसके उपरांत आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये कन्या राशि में 18 तारीख को जाएगा तो 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति नवम भाव में, धर्म कर्म की तरफ रुचि रखनी होगी, क्योंकि नीचस मंगल वहां बैठा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में शनि के साथ है, इसलिए जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के स्थान में विशेष करके सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और साथ जो है जहां द्वितीय भाव में सूर्य और बुध का योग बढ़ा है, तो वहां आर्थिक की ओर भी संकेत कर रहा है, अर्थ मिलने की प्राप्ति होगी। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति राशि पर ही है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखता है, तो विशेष करके पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, और साथ जो है विशेष करके जो है व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहां चंद्रमा
सप्तम भाव में ही है। उपरांत ये अष्टम भाव में आ जाएगा जब ये कर्क में प्रवेश कर जाएगा, अर्थात 14 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत धर्म कर्म में रुचि और उसके उपरांत व्यापारिक पक्ष से या राज पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन में नीचस्थ मंगल बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों को प्रदान कर रहा है। मंगल ग्रह का जाप करते रहा करे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां चंद्रमा भी षष्ठ स्थान में है, रोग का ध्यान रखना, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी। उपरांत यही चंद्रमा जब कर्क राशि में आ जाएगा तो उच्चस्थ होगा, व्यापार में सफलता की ओर संकेत करेगा। परंतु जब सिंह राशि में पुनः 16 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो 2.25 दिन के लिए चोट इत्यादि से बचना होगा और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। उसके उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से विशेष करके अभी षष्ठ स्थान में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने देता है। परंतु 14 तारीख के उपरांत जो है कुंभ राशि के जातक के लिए पारिवारिक के जीवन में और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है, क्योंकि सूर्य जो है अपने आप जो है जहाँ धनुराशि में है वहाँ उसके उपरांत वो अपने से कहाँ इसमें द्वादश भाव में चला जाएगा। तो द्वादश भाव में कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा, व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। परंतु जब तक ये 14 तारीख से पहले विशेष करके सूर्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। और ये पारिवारिक जीवन में भी और व्यापारिक क्षेत्र में भी। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए फिर भी दाम्पत्य जीवन को देख रहा है तो कदापि उलझने भी उत्पन्न करेगा, तो विशेष ध्यान रखना होगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष अर्थ की ओर मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। वहां जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है मीन राशि के जातक के लिए तीसरे स्थान में कलह से बचना होगा। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा और उसके उपरांत जो है ये बौद्धिक विकास की ओर भी विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ राहु और केतु राशि और सप्तम भाव में बैठे हैं तो विशेष करके राहु केतु मंत्र का जाप करते रहा करे तो उचित होगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह धर्म कर्म की ओर जितना जोर दिया जाएगा उतना ही मान और सम्मान मिलेगा। जय हिमाचल, जय भारत।